गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल, किसी काम में सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? जो काम करता हूं उसी काम में घाटे लग जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के व्यक्ति भी होते हैं। 100 में से 2-3 व्यक्ति होते हैं और ये दौर काफी मुश्किल भरा होता है। बहुत सा व्यक्ति इस दौर से घबराकर अपने आप को सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। पर बहुत सा जुझारू व्यक्ति इस दौर में भी खड़े रहते हैं और अपना काम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला है कि कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध करोगे तो हो सकता है वीर गति को भी प्राप्त करो और विजय भी हो, पर दोनों में तेरी जय जयकार होगी। पर अगर तो युद्ध से भागे तो तेरी चारों तरफ निंदा होगी, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का परम कर्तव्य होता है युद्ध करना। तो आप जो हो, जहां हो, जिस काम में लगे हो, काम करते जाइए। कठिनाई में भी, क्योंकि सफलता कब मिलेगा ना मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में कर्म है। कर्म को ना छोड़े। आज मैं हॉलैंड का एक पेंटर का जीवनी सुनाता हूं। मैं नहीं समझता हूं कि विंसेंट वैन गॉग से भी ज्यादा टफ जिंदगी कोई पेंटर जिया होगा। पर वो हालात के आगे बेबस था, फिर भी अपने काम को नहीं छोड़ा। हॉलैंड का एक पेंटर विंसेंट पेंटिंग कर रहा था समय से आगे, और कला समीक्षक और कला मित्र दोनों उनकी पेंटिंग का उपहास उड़ा रहे थे और उनकी पेंटिंग बिकती नहीं थी। और दूसरी बात है कि मानसिक पागलपन के दौरे भी पड़ रहे थे। हालात अच्छे नहीं थे जिसमें कि विंसेंट पेंटिंग कर सके। एक भाई उनका थियो था जो उनको आर्थिक हेल्प करता था, और विंसेंट पेंटिंग करता था। विंसेंट को पेंटिंग करने में आनंद आता था। वो रात दिन पेंटिंग करता था। पेंटिंग बिके ना बिके उसे कोई मतलब नहीं रहता था। विंसेंट को पेंटिंग करने में परमात्मा दिखता था, और जब कोई भी काम में परमात्मा दिखने लगे तो उस काम में आनंद चौगुना हो जाता है। तो विंसेंट को जब भी मानसिक पागलपन के दौरे पड़े तो विंसेंट ने हॉस्पिटल में भी पेंटिंग किया। डॉक्टर एगेन का पेंटिंग हॉस्पिटल में ही किया गया, जो आज अरबों और खरबों रुपए में नहीं मिल सकते। 35 वर्ष की अवस्था में ही विंसेंट ने अपने आप को खत्म कर डाला। पर जब तक जिया विंसेंट तब तक पेंटिंग करता रहा।
और उनके मरने के 4 साल बाद उनका एक पेंटिंग बिका, सनफ्लावर, और विसेंट रातों रात आर्ट वर्ल्ड की दुनिया में स्टार हो गया। पर जीते जी विसेंट को कुछ नहीं मिला। मरने के बाद हॉलैंड की सरकार ने विसेंट के नाम से संग्रहालय बनाया और जितने भी विसेंट की कलाकृति थी सबों को संग्रहित किया, और विसेंट के नाम से एयरपोर्ट भी हॉलैंड में है। और दोनों भाई की कब्र एक ही जगह बनवाया गया और चारों बगल सनफ्लावर को लगाया गया, जो कि विसेंट की सबसे फेमस कलाकृति थी। तो जीवन में कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये आप तय नहीं कर सकते, या ना मिलेगा ये तय करने वाला सिर्फ विधाता है, सिर्फ परमात्मा है। बड़े से बड़े स्टार को मैंने देखा है, फिल्मी स्टार को भी मैंने देखा है, जो डटे रहते हैं वो अपना स्थान बना ही लेते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कोई डायरेक्टर उन्हें छोटा सा रोल देना नहीं चाहता था। जब भी ऑडिशन पे जाते थे तब ये कह के भगा दिया जाता था कि अपना चेहरा आईना में देख लो और मुझे बताओ कि तुम हीरो बनने लायक हो या नहीं हो। 12 साल के बाद एक पिक्चर मिली, छोटा सा रोल, और उस रोल के बदौलत नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों के कलाकार हैं, आज भारत के सबसे अच्छे एक्टर हैं। अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हौसला हार जाते और घर लौट जाते तो आज हम चर्चा नहीं कर रहे होते। तो जो काम कर रहे हैं काम करते रहिए, फील्ड में डटे रहिए। अगर फील्ड में डटे हैं तब भी कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। मिले या ना मिले ये परमात्मा के हाथ में है, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, कर्म करते जाइए। हो सकता है यही कर्म आपको सफलता की राह दिखाएगी। धन्यवाद।